बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन चिल्ड्रन एकेडमी और तमाम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तुलबा और तालबात, आज मैं लेक्चर नंबर 28 दूंगी और मेरा आज टॉपिक होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की तहलील। गौर से समझें। 3 स्टूडेंट्स, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट। किस तरह एक वेक्टर को उसके अज्जा में तहलील किया जाता है या किया जा सकता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, टू स्प्लिट अप अ सिंगल वेक्टर into its component, that is parts, in such a manner that effect of a single vector is equal to combined effect of component is known as resolution of vector। एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की तहलील कहते किसे हैं? एक वाहिद वेक्टर को उसके दो अज्जा में तकसीम करना, तहलील करना इस तरीके से कि उन दोनों का मजमूई असर जो एक वेक्टर जिसको हमने तहलील करा उसके दो अज्जा में, उन दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफ़ेक्ट, दोनों का मिलाकर जो असर हो, मजमूई असर हो, वो एक सिंगल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, अब मैं इसको वजाहत करूँगी इस तरह। सपोज देयर इज़ अ वेक्टर एफ विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा with the horizontal x-axis as shown in the diagram। फ़र्ज़ करें कि एक वेक्टर f है जो कि एंगल थीटा, अननोन एंगल जिसकी हमें कीमत ना मालूम हो, वैल्यू ना मालूम हो, उसे हम थीटा से ज़ाहिर करेंगे। थीटा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उफ़क़ी सतह से, जैसा कि हम ये डायग्राम में दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये फिगर देखिए, डायग्राम देखिए, इसमें ये एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, उफ़क़ी महवर जो है एक्स एक्सिस है, और ये अमूदी वर्टिकली जो लाइन बनाई गई है ये वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ करा है। एक्स एक्सिस पे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बेस कहते हैं, बेस कहते हैं जिस पे एंगल थीटा बनाते हैं उसे बेस कहते हैं। और ये हमारा सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, पॉइंट सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है। और क्योंकि ये वाई एक्सिस पे होता है लिहाजा इसको वेक्टर एफ वाई से, बेस को वेक्टर एफ एक्स से ज़ाहिर करते हैं। और ये हमारा वो वेक्टर एफ है जो हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना रहा है। ए बी, साइड ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज, इसे हम वेक्टर एफ से ज़ाहिर करेंगे। इस वेक्टर एफ के हम दो अज्जा, इस वेक्टर एफ को इसके दो अज्जा में तहलील करेंगे, एक वेक्टर एफ एक्स और दूसरा वेक्टर एफ वाई। स्टूडेंट्स, हमने इस डायग्राम को इस तरह ड्रॉ करा है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन, ड्रॉ बेस ऑन एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। If you observe the diagram and consider AC as a vector, AC is a vector। हम गौर से देखो इसमें, ये इस डायग्राम को, ये जो वेक्टर AC है ये बेस बना रहा है, इस पे एंगल थीटा बन रहा है, whose end A is the tail। इस वेक्टर पॉइंट A क्या है? टेल है, और C इसका हेड है। और यहाँ पे हम एक एरो बना लेंगे, ये हेड के लिए एरो हमने बना लिया। तो ये वेक्टर ए सी बेस पे हमने बनाया है, बेस को ज़ाहिर कर रहा है, और ये एफ एक्स कंपोनेंट है इस वेक्टर एफ का, एंड सी इज़ द हेड। जस्ट लाइक द सेम वे कंसिडर सी बी। सी बी पे गौर करो, ये सी बी भी एक वेक्टर है, हुज एंड सी इज़ द टेल। देखें आप, सी, इस वेक्टर सी बी की इस पॉइंट सी क्या है? टेल, और बी हेड है, इज़ द टेल एंड बी इज़ द हेड। देन अकॉर्डिंग टू द हेड एंड टेल मेथड, हेड एंड टेल मेथड के मुताबिक जब हम इसे
ऐड करेंगे वेक्टर ए सी में, ऐड करेंगे वेक्टर सी बी को। पढ़ने का भी तरीका ये है कि पहले हम टेल का नाम लेते हैं, बाद में हेड का। इसे हम वेक्टर ए सी पढ़ेंगे, सी ए नहीं, और इसे वेक्टर सी बी पढ़ेंगे, बी सी नहीं, सी बी पढ़ेंगे। पहले टेल का नाम लेते हैं, बाद में हेड का। हमने ऐड करा वेक्टर ए सी में वेक्टर सी बी। देन अकॉर्डिंग टू हेड एंड टेल रूल मेथड, हेड टू टेल रूल मेथड के तहत हमारा वेक्टर ए बी, ये हाइपोटेन्यूज और ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी है। तो हाइपोटेन्यूज यानी वेक्टर ए बी या वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी। वेक्टर ए बी वेक्टर एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू वेक्टर ए सी डायग्राम में देखिए वेक्टर एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर सी बी वेक्टर एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैंस वेक्टर एफ हैज़ रिजॉल्व इनटू इट्स टू पार्ट्स, दैट इज एफ एक्स एंड एफ वाई। इस तरह वेक्टर एफ को हमने तहलील कर लिया, इसके दो अज्जा में, एक जुज़ का नाम है एफ एक्स, कंपोनेंट का नाम है एफ एक्स, और दूसरे जुज़ कंपोनेंट का नाम है एफ वाई। मैथमेटिकली इट कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट एज फॉलोज। हिसाबी तरीके से हम इसे इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, हुज एक्यूट एंगल इज थीटा, जिसमें ये एक्यूट एंगल 90 से कम का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। तो वो थीटा एंगल बना रहा है और पॉइंट सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन साइन थीटा, ये मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में पढ़ाया था कि साइन थीटा रेशो जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे एफ वाई अपॉन एफ, परपेंडिकुलर का नाम आप डायग्राम में देखिए एफ वाई है परपेंडिकुलर, अपॉन एफ हाइपोटेन्यूज का नाम, तो ये वेक्टर एफ है। साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ। एफ यहाँ डिवाइड दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, साइन थीटा को मल्टीप्लाई देगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। हमने एफ वाई की वैल्यू हासिल कर ली जो कि बराबर किसके है, इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के। इसके बाद हम इसका दूसरा जुज़ यानी एफ एक्स भी मालूम करेंगे। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का रेशो है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाया था। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एफ एक्स अपॉन एफ। बेस का डायग्राम में देखिए एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ है। एफ ये यहाँ डिवाइड दे रहा है एफ एक्स को, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई देगा एफ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। एफ मालूम करने के लिए हमने देखो बच्चों मालूम कर लिया है, स्टूडेंट्स देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। देन एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। हमें मालूम हो गया कि वेक्टर एफ की वैल्यू है एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। स्टूडेंट्स, अगर आपकी समझ में ये लेक्चर आया हो तो आइंदा आने वाली वीडियोस हासिल करने के लिए डॉन चिल्ड्रन एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लें।